सो गाइस आपका बीओबी ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम 22 मार्च को होगा मेंस का। यही न्यूज़ आ रही है अब तक तो। और जो इसका रिजल्ट है प्रीलिम्स वाला वो आपका कभी भी आ जाएगा आजकल में। तो हमें तैयार होना चाहिए अब जीए के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक जीए स्टार्ट भी नहीं करी मेरे ख्याल से तो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीए करना, क्योंकि आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर होएगी ना। कट ऑफ इससे ही बनती है आपकी मेन। सो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। मैं बाकी और वीडियो भी लाऊंगा, अगर आपको पसंद आई ये वाली वीडियो तो कमेंट करिएगा कि आपको अच्छी लगी नहीं लगी वीडियो ये वाली। तो 3 टॉपिक्स है इस वीडियो के अंदर, काफ़ी ज़रूरी टॉपिक्स आपके लिए। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के हो गए क्वेश्चंस, और बैंक हेडक्वार्टर्स के ऊपर आ जाएंगे, और आपको होगा स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तीनों टॉपिक में से आपके पक्का मतलब क्वेश्चन आएगा, इसमें से आता ही है हमेशा, है ना। आपके आरबीआई में था, आरबीआई का पेपर हुआ था अभी आपका, उसमें भी आए थे क्वेश्चन, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए इसमें ट्रिक से करना पड़ेगा हमको याद, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं ना, फिर आपको मतलब अच्छा नहीं लगता वो याद करने में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला है हमारा न्यूयॉर्क और यूएसए के, हम इसमें पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए न्यूयॉर्क है, यूएसए है, मतलब आपका यूएसए में क्या हुआ है सोचना। यूएसए मतलब बहुत ही अमीर कंट्री है ना, लालची कंट्री भी कह सकते हैं कुछ लोग, है ना। तो इसमें देखिए जिसमें फंड आएगा ना, तो फंड, ये देखिए फंड लिखा है, यहाँ फंड लिखा है, दोनों आपके इसमें आएंगे, यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर। तो क्या है आपका, यूनिसेफ हो गया पहला, यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हो गया, और आपका यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया आपका, यूएनएफपीए हो गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हो गया आपका। तो ये आपको याद रखना है फंड से, है ना। ये जो फंड वर्ड आएगा ना, तब पकड़ लेना आप इसको कि आपका यूएसए होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम रोम इटली के ऊपर। अब इटली से आपको क्या याद आता है, इटली पिज़्ज़ा, है ना, पिज़्ज़ा वगैरह आता है ना याद आपको। पिज़्ज़ा बनता है यहाँ पे, मतलब इटली मेन चीज़ वहीं बनती है, मतलब उनका फूड है मतलब मेन। तो यहाँ पे दोनों आपके फूड के ऊपर ही आएंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आ गया आपका, और यहाँ पे एग्रीकल्चर देखो लिखा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लिखा है देखो। तो IFAD, तो पढ़ लीजिएगा आप इसको। अगला देखिए वाशिंगटन डीसी यूएसए। मैंने आपको बोला ना आपको, यूएसए जो है बहुत ही मेजर कंट्री है, मतलब मेन मेन चीज़ इसके पास ही सारी। तो IMF इसके पास है, वर्ल्ड बैंक इसके पास है, बताओ। दोनों मेन मेन जो आपके ये है ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों यहीं पे है वाशिंगटन डीसी में। दोनों का आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों आ सकते हैं ना। फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा इसकी। चलिए ये भी हो गए आपके, 3 चीज़ हो गई आपकी। अब देखते हैं हम जेनेवा स्विट्जरलैंड के ऊपर। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो कैसे पकड़ना है आपको, रेफ्यूजी, ठीक है, UNHCR, UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी हो गया। रेफ्यूजी आए कंट्री में काम करा लेबर का, ऐसे करना है याद आपको कुछ ना कुछ करके ना, यहाँ पे लेबर लग देंगे। ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका। ITU क्या होता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर हो गया, मतलब ये वाला। ऐसे पढ़ना है आपको ना, कीवर्ड्स पकड़ने हैं आपको। ठीक है, और विपो और WTO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, और आपका हो गया ट्रेड के ऊपर। ठीक है, इन्हें याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके कुछ जरूरी थे, आपके आते हैं जो क्वेश्चंस। बाकी अगला पेज भी है इसका, एक ये आखिरी स्लाइड है इसकी ना, फिर नया टॉपिक आएगा आपका। अब देखिए जो आपका पेपर हुआ था आरबीआई का, उसमें आया था आपका यूनेस्को का, ये वाला यूनेस्को का आया था आपका। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप चाहे तो, यूनेस्को का आया था उसके अंदर। सो नेक्स्ट, अच्छा चलिए पहले देखते हैं नैरोबी को, है ना। नैरोबी केन्या। अब केन्या नैरोबी आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा गरीब सा कंट्री है ना, मतलब साउथ अमेरिका, साउथ मतलब अफ्रीका का कंट्री है, थोड़ा गरीब सा आता है ना, वाइब्स आती है थोड़ी सी। तो इसमें क्या होएगा आपके, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स होएगा इसके, मतलब इन्वायरमेंट खराब है, ऐसे याद कर लो इसको। और ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर होएगा इसका। तो ये दोनों इसके अंदर आते हैं, याद रखिएगा इनको भी। ठीक है, और वेनिया ऑस्ट्रिया के अंदर कौन से आते हैं, इसमें आते हैं तड़े तड़े एकदम, ये लो ड्रग और क्राइम के ऊपर सीधा, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर सीधा, बड़े बड़े एकदम, है ना। तो ऐसा याद रखना है आपको। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर भी यही है आपके। इसमें आपके 3 पॉइंट हो गए आपके। ठीक है, चलिए। और एक बैंकॉक का है, बैंक ऑफ आइलैंड का, यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, ये पढ़ लेना आप एक, 2 बार आ गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, एक पढ़ लेना, ये वाला भी सही आ सकता है क्वेश्चन आपका। अब देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा के ऊपर, इसमें एक है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, सिविल लिख लेना है यहाँ पे। और आपका ये है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका आया था RRB क्लर्क मेंस के अंदर। तो ये भी काफ़ी जरूरी हो जाता है आपके लिए। चलिए, और पेरिस में आपको एक और लिखना है उसमें, FATF। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में आपका, FATF। और यूरोपियन यूनियन का कहाँ पे है ऑफिस आपका, बेल्जियम में है। तो ये कुछ आपके मेन मेन चीज़ें थी जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। याद रखेगा आप इनको सबको। कितने टोटल 11 पॉइंट्स हैं ना आपके, तो 11 इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है,
मैंने बता दिया आपको, आरबीआई में आया था आपका यूनेस्को के ऊपर। सो अब देखते हैं कौन सा आएगा इस साल, इसमें अभी अभी वाले में एग्जाम में। तो गाइस इतना था इस वीडियो में, मतलब इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका। चलिए, ये आपका टॉपिक आया कप्स के ऊपर, है ना। ट्रॉफीज कौन सी है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका। सो आपका ये देखिए, ये है ना जो विमिल्टन, ये आया था आपका आरबीआई वाले में, ठीक है। और ईरानी कप आया था आपका आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर। क्वेश्चन आते हैं इसके भी, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा इनको। क्रिकेट के ऊपर देखते हैं। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, एशिया कप, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी कप, ठीक है। ये तो आपको याद होगा, क्रिकेट वाले तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। फुटबॉल में दुरंत कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, माथा, अच्छा इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार गूगल पे ना, गलत रख दिया मेरे को। और सीजर कप हो गया आपका, और ला लीगा हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ला लीगा इसमें। टेनिस के ऊपर बता दिया मैंने आपको। और बाकी कौन से है, यूएस ओपन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन। हो जाएगा आपको आसानी से ये वाला, तो मेरे ख्याल से यूएस, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। हॉकी में देखिए अब। हॉकी में आपके नेहरू कप हो गया, वेलिंगटन कप हो गया, और आगा खान, महाराजा रंजीत सिंह, रंगा स्वामी, सुल्तान, सुल्तान के दो दो है ना, जोहर कप हो गया, और अजलान शाह कप हो गया। बेगम रसूल ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड ट्रॉफी, और बैगतन कप। तो इसमें थोड़े देखिए आपके जो नाम्स है, ये आपके थोड़े मुस्लिम नेम्स है ना। तो आप इससे याद करिए इसके, जो भी थोड़े नाम आपको लगेंगे मुस्लिम नाम आ रहे हैं, तो आप पकड़ लेंगे, हॉकी आएगा उसका आंसर, ठीक है। सुल्तान, बेगम, ठीक है, रंगा स्वामी आपका थोड़ा कुछ है, आगा खान हो गया, नेहरू आपका, ठीक है, नेहरू से पकड़िए आप कुछ। तो इस वर्ड्स का पकड़ना है आपको, एक क्वेश्चन आएगा इससे भी, है ना, कंफर्म है वो तो। और बैडमिंटन के ऊपर क्या है आपके, थॉमस कप, उबर कप, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, नारंग कप, महाराजा रंजीत गोल्ड कप, और लेडी रतन ट्रॉफी, और यूनिक्स कप, ठीक है। तो ये आपके जरूरी है कुछ, याद रख लेंगे आप इनको भी, हो जाएगा आपसे इजीली। क्वेश्चन तो आएगा, आप छोड़ नहीं सकते इन चीज़ों को। ऐसे आपके मार्क्स बनेंगे एक एक करके। काफ़ी टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, है ना। तो मैं और टॉपिक भी लाऊंगा आपके लिए, फिलहाल आप ये पढ़िए, क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है। ये आ गया आपका यूएसए इसमें, ठीक है। और आखिरी टॉपिक पढ़ ले इसका। चलिए, ये बैंक्स के ऊपर है, हेडक्वार्टर्स के ऊपर। तो आपके ट्रिक है इसके ऊपर। अगर बैंक की एंडिंग ऑफ इंडिया से हो रही है, ऑफ इंडिया से एंडिंग हो रही है आपकी, तो आपका मुंबई आएगा, मतलब आंसर, ठीक है गाइज। समझिए बात को। अगर आपकी ऑफ इंडिया से मतलब एंडिंग हो रही है इसकी, तो आंसर क्या आएगा, मुंबई। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई, सब में ऑफ इंडिया आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, मुंबई। ये ट्रिक है इसकी। अब सेम आप देखिएगा, अगर इंडियन बैंक, जैसे अगर आपका क्वेश्चन में आ रहा है इंडियन, तो कहाँ पे होगा, चेन्नई में। इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। आरआरबी क्लर्क मेंस में कौन सा क्वेश्चन आया था आपका, इंडियन बैंक के ऊपर, ठीक है। और पंजाब से अगर हो रही है आपकी स्टार्टिंग, तो क्या आएगा आंसर, दिल्ली आएगा। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक। तो गाइज ये 3 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए आपको। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसे लिख लीजिए कहीं कॉपी में, और याद करिए अच्छे से। क्वेश्चंस आते हैं इसमें से ही, मैंने बता भी दिया आपको, आरबीआई में जो क्वेश्चन आया था आपके आरबीआई वाले में, वैसे ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। आरबीआई का मैंने पढ़े क्वेश्चंस आपके, वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, ये टेलीग्राम पे मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चंस वो वाले भी। तो तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ना होगा आपको इनको। आप स्किप नहीं कर सकते इन टॉपिक्स को। तो गाइज ये था इस वीडियो के अंदर। कैसी लगी आपको वीडियो वाली, बताइएगा जरूर। अगर टॉपिक आपको और चाहिए तो मैं और डाल दूंगा वीडियो। 10 डेज है आपके पास, तो अच्छे से पढ़िए इन चीज़ों को, ठीक है। कंटेंट ये अच्छा है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो ये सारे मेरे कंटेंट बनाया, आपने खुद बनाया मैंने अपने हाथों से, है ना। पहले मैंने लिखा कॉपी में, फिर यहाँ पे आपके लिए पेश किया है मैंने। सो गाइज ये था इस वीडियो में। थैंक यू गाइज।